इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सभी देशवासियों को किसान परिवार की बेटी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। ये नया साल जब भी आता है तो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आता है। नई उम्मीदें होती हैं, नए सपने होते हैं, कुछ और कर दिखाना है, कुछ बड़ा कर दिखाना है और इन्हीं उम्मीदों के साथ नए साल की शुरुआत करेंगे। लेकिन आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं, अंदाजा लगाइए आज वो हमारे साथ कौन है। अन्नदाता है, वो अन्नदाता जो पूरे देश भर का भरण पोषण करते हैं, जिनकी वजह से हमारे घर अनाज पहुंचता है। एक बात जरूर कहूंगी कि जो भरी धूप में भी छाता नहीं लगाते, जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं जो कड़कड़ाहट उठती हुई धूप हमारे सर पर है, लेकिन छाता किसी के सर पर नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम भी इनके साथ बैठकर गुफ्तगू करें और नए साल का सेलिब्रेशन करें। तपती धूप, कड़कती बिजली और तेज बारिश में भी वो हार नहीं मानता। वाह, वो हार नहीं मानता। सुबह से लेकर शाम तक कितना थक जाता है, फिर भी आराम नहीं मांगता, फिर भी आराम नहीं मांगता। रात को देर से सोता है और सुबह जल्दी उठ जाता है, फिर भी नींद नहीं मांगता। वो कोई और नहीं, मेरे साथ बैठे हुए ये अन्नदाता है, किसान है, जो इतनी मेहनत करके भी आराम नहीं मांगता। इनके लिए तालियां, एक बार जोरदार से तालियां। समय ना लगाते हुए सीधा आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, देश के ऐसे कवि हमारे साथ हैं, एक ऐसी कवित्री हमारे साथ है जिनको सुनना हर कोई चाहता है। आज वो हमारे बीच रहेंगे। सबसे पहले मैं गौरी जी का स्वागत करती हूँ जो नैनीताल से यहाँ चलकर आई हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जोरदार से तालियां गौरी जी के लिए एक बार हो जानी चाहिए। और ये नया साल गौरी जी के जीवन में और हम सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और इसी के साथ हमारे साथ बहुत सीनियर, या यूँ कहूँ महेंद्र अजनबी, नाम भले इनका अजनबी है लेकिन ये किसी से अनजान नहीं है, सबकी रगों में बसने वाले। और साथ में इनकी उम्र पर मत जाइएगा, तजुर्बे पर जरा गौर फरमाइएगा। तालियां बजाइए भाई जोरदार से इनके लिए। दीपक, मेरा जलना ही तो मुस्कुराना है। एक दीपक अंधेरा कैसे दूर करता है ये हर कोई जानता है। दीपक सैनी जी हमारे साथ हैं और हर कोई जब नाम सुनता है दीपक सैनिक जी का तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे कवि हैं, या यूं कहें लाफ्टर डोज। आज परेशान मत होइएगा, क्योंकि पेट अगर दर्द करे तो उसका इलाज भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि खूब हंसाने वाले हैं। बहुत स्वागत दीपक जी का, जोरदार से तालियों से स्वागत किया जाए। तो शुरुआत गौरी जी से करेंगे। नैनीताल की हवाओं की तरफ रुख करते हैं और आज ये हमारे लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। गौरी जी क्या कहेंगे आज हमारे किसानों के लिए, देश भर की जनता के लिए, और इस नव वर्ष पर क्या कुछ आपकी उन शब्दों का आज प्रयोग होगा जिनको सुनकर हमारा नया साल गदगद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डीडी किसान पे आप सभी का मैं नैनीताल की बेटी देवभूमि से स्वागत करती हूँ। और नव वर्ष की ये खुशियाँ जो कि आज हम अपने अन्नदाताओं के साथ मना रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। मैं डीडी किसान का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और सच कहूँ तो मैं एक बहुत प्रसिद्ध पैरोडी के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे सभी का आशीर्वाद मिले। कहती हूँ कि मुस्काने जिनकी बिखरी है खेतों खलियानों में, मुस्काने जिनकी बिखरी है खेतों खलियानों में, जिसका नाम लिखा है सबके भोजन के दानों में। आप लोग ऐसे धीरे धीरे ताली मत बजाइए, मन कर रहा है तो तालियों की ताल दीजिए। बिल्कुल, तालियां बराबर बजाते रहे। लिखा है सबके भोजन के दानों में, फिर भी उनके श्रम को हमने जीवन में बिसराया, जिनकी मेहनत का ही पसीना हंसता मुस्कानों में। ओ मेरे अन्नदाता तुझे न छल छंद आता, कि ओ मेरे अन्नदाता
तुझे न छल छंद आता। आओ अब हम सब मिल कर के उनकी गाथा गाएं, जिनके कड़े परिश्रम का हम मिल कर कर्ज चुकाएं, जिनके कारण हरी है धरती सुंदर और सुवासित। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। उनकी खुशी में शामिल होकर आओ जश्न मनाए कि ओ मेरे अन्नदाता, तुझे न छल छंद आता, कि ओ मेरे अन्नदाता, तुझे न छल छंद आता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। तालियां भाई एक बार जोरदार से। और लगना चाहिए कि नववर्ष की ये खुशियां जो है वो हमारे किसानों के बीच है, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। और अब जब जो तालियां बजेगी यकीन मानिए वो बेहद खूबसूरत होगी, क्योंकि महेंद्र अजनबी जी बहुत कुछ सुनाने वाले हैं। जी क्या कहेंगे नववर्ष पर? मैं सभी किसान भाइयों के बीच में बैठा हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश के अन्नदाता, हमारे अन्नदाता जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि नए साल के इस उपलक्ष्य में डीडी किसान ने यहाँ हमें खेतों में बैठाया है, वरना हम कहीं और ही बैठकर कविताएं पढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आकर के। अच्छा, कहीं और बैठकर कविताएं पढ़ते हैं वो तो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आज जो कविताएं खाट पर, पगड़ी सर पर और सामने हरियाली, पीछे ट्रैक्टर, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैक्टर चल ना जाए। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर। तालियां इसलिए बजवा रहा हूँ क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। अरे क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इस तरह के वातावरण में हमें कविता नहीं पढ़नी आती, लेकिन फिर भी हम अपने भाई हैं, सब बड़े मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने अच्छे ढंग से नहीं सुनते जितने ढंग से आप लोग सुन रहे हैं, वरना हमें कहीं कहीं तो ऐसे उखाड़ने वाले लोग मिलते हैं। कवि अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ जी। मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। बहुत सुंदर। ये कविता मैंने नहीं सुनाई थी, अच्छा, किसी और ही कवि ने सुनाई थी, यहाँ पर नहीं है। पर इस तरह की घटनाएं अक्सर हमारे साथ भाइयों होती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने के लिए खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी सामने से एक आदमी खड़ा हुआ, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीजें बेच दोगे तो। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया। अच्छा, वहाँ भी? हाँ नहीं, वहाँ कवि सम्मेलन था, वहाँ कवि सम्मेलन था। अच्छा। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए थे, कवि आए, आते ही चिल्लाए, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपके बीच में आकर के लगा। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है। देखिए, कवि की कलम को इतनी इजाजत तो होती है कि वो किसी के बारे में कुछ भी कह दे, लेकिन आज अगर किसानों के बीच है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो नहीं होगा जो कवियों को जितनी छूट मिलती है। दीपक सैनी जी के पास चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जलना ही तो मुस्कुराना है, और ये तो इस तरह से जल उठे हैं कि आज पूरी दुनिया की बात करूं, देश भर की बात करूं या देश के बाहर भी बात करूं, तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दीपक जी आप छोड़ते हैं। इन्हीं तारीफ के साथ हमारे किसानों के चेहरे पर आज मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि नया साल किसानों के चेहरे के लिए, उनके जीवन के लिए खुशियां लेकर आए। सबसे पहले तो अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। मेरे पिता तुल्य जो बुजुर्ग बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा माहौल है। आपने डीडी किसान को बधाई देता हूं कि नया साल उन्होंने किसानों के बीच में मनाने का ये जो इतना अच्छा आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई है। वरना आजकल बहुत टेंशन है, इतनी टेंशन है, हंसना हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है भाई साहब, बहुत टेंशन है पूरी दुनिया में। हंसाना बहुत मुश्किल काम है, टेंशन देने के लिए कुछ नहीं करना, हंसाने में बहुत जोर लगता है। टेंशन देने के लिए क्या, यहाँ से बाहर निकल के जाओ, जो भी आदमी दिख जाए बिना जान पहचान का उसको नमस्ते कर दो, भाई को टेंशन हो जाएगी। अच्छा।
नमस्ते क्यों करी? हाँ, वो पूरे ढंग से सोचेगा नमस्ते क्यों करी। अच्छा, हमारे साथ में कोई सुंदर पति पत्नी साथ में जा रहे हो, कोई सुंदर सी लड़की आए, पति को नमस्ते करते, पूरे घर में टेंशन। अच्छा 20 साल बाद भी पूछेगी बताओ वो कौन थी। क्या बात है। आपने कवियों को बुलाया है किसानों के बीच में, और ये दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर ही है, हरियाणा ही समझ लो उसको तो। अच्छा, हरियाणा के आदमी के अंदर जितनी कॉमेडी होती है, जितना हास्य होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। मेरे पिताजी 79 में दिल्ली आए थे, राधिका जी, उनके अंदर का हरियाणा आज तक निकला नहीं है। आज भी रात को 2 बजे ऐसी बात करते हैं, हम पूरे पूरे दिन हंसते रहते हैं। अच्छा। अब आपका तो इतना बड़ा चैनल है, एक बार रात को 2:30 बजे भूकंप आया दिल्ली के अंदर, पिताजी को रात को उठाया, पापा जी उठो भूकंप आ गया। पिताजी उठ गए, आंख मसलने लगे। अचानक न्यूज चलाई, उसमें समाचार आया, आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालत क्या है। पिताजी नींद में बोले सुनीता अब तक जाग रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और आपको बताऊं कि कवि जो है समाज का सबसे भयंकर प्राणी होता है। अपने सभी किसान भाइयों को बता दूं, कवियों को लाइटली मत लेना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत तो ऐसा भी होता है। अच्छा, आपने कहा कि कवि जो होते हैं वो बड़े भयंकर प्राणी होते हैं। बहुत। मैं जानना चाहूंगी, थोड़ा डर का माहौल भी होना चाहिए भयंकर प्राणी। डर का माहौल तो इस समय सबसे ज्यादा कवियों में ही है, क्योंकि कोरोना के बाद जो हालत हुई है ना, वो सबसे ज्यादा कवियों की खराब हुई है। अच्छा। हाँ, देखो किसान तो अपनी खेती कर रहा है, लोग खा भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम कहाँ जाए, हमारे सारे प्रोग्राम सब बंद। भाई साहब बहुत बुरी हालत होगी कवियों की। मैं कविता सुनाता हूँ आप सबको, बहुत मजा आएगा। क्या बात है, सुनाइए। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया, उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन। क्या बात है। बोली फौरन लीजिए लोन, अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किस्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना, या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा ये सब हो जाएगा, पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आता हो तो 700 भी ले सकता है। अच्छा। मैंने पूछा गारंटी किसकी? मैंने कहा मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा गौरी मिश्रा जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है। 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी है। अच्छा। मैंने पूछा महेंद्र अजनबी जी की चलेगी? मैंने पूछा महेंद्र अजनबी जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता, महेंद्र जी ने गौरी जी की गारंटी दी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक आदमी 2 की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफॉल्टर होते, उसमें मेरी क्या गलती है? बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया। मैं नींद से जागा, सपना टूट गया। बिस्तर पर आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कवि और कविता से हटने लगी है, बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। वाह क्या बात है, तालियां। तभी आत्मा से आवाज आई कि यदि ये बेहुदे व फूहड़ कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। वाह 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 जी। गौरी जी, हर किसी ने कोरोना का काल देखा है, लेकिन हमारे किसान भाई नहीं डगमगाए। ये सत्य है, किसान भाई डगमगाए नहीं और इस देश को झुकने नहीं दिया, अन्न के भंडारों को खाली नहीं होने दिया और सबके घर तक अनाज पहुंचा। उन्होंने कहा कि देश में कितनी भी बड़ी आपदाएं आ जाए, लेकिन हम हमारे देशवासियों को भूखा नहीं सोने देंगे। इनके लिए तालियां भाई, जोरदार से तालियां। और आज बड़ा गर्व हो रहा है, यूं गदगद हो रहे हैं स्टूडियो से जब खबर सुनाते हैं, पढ़ते हैं। और आज जब ऐसे, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी मंच बदल गया है, अंदाज बदल गया है, और अब अंदाज के साथ कविताएं हो जानी चाहिए गौरी जी, क्योंकि नैनीताल का जब भी नाम आता है तो आपका नाम जरूर साथ में याद आता है, और देश की जब भी प्रगति की बात होती है तो देश के किसानों का नाम जरूर लिया जाता है। सुनाइए। जय हो वीर किसान की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो वीर किसान की, जय हो हिंदुस्तान की। गौरी मिश्रा गाती गाथा, गौरी मिश्रा गाती गाथा अपने देश महान की। जय हो वीर किसान की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो वीर किसान की, जय हो हिंदुस्तान। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। ये वो बात है जो यकीनन किसान के दिल से गुजरती हुई सीधा टीवी स्क्रीन से आपके घर तक पहुंचती हुई, क्योंकि आप घर पर हैं और हम किसानों के बीच हैं।
ये नया साल हमारे किसानों के चेहरे पर इतनी खुशियां लेकर आए। दुआ हम भी करें, दुआ आप भी करें, और इसी के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम सिर्फ अजनबी साहब आपका है। और आप अजनबी है कि नहीं है ये हमें नहीं मालूम। अभी दीपक भाई कह रहे थे कि कोरोना का असर तो सभी पे बहुत हुआ हाँ। और कवियों पे तो विशेष तौर पे बहुत ज़्यादा है। मैंने 2 पंक्तियाँ कोरोना के नाम लिखी हैं। हाँ। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, हाँ। ए कोरोना क्या कसीदा पढ़ूं मैं तेरी शान में, हाँ। पूरा 1.5 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। तो बहुत हालत खराब हो गई थी यहाँ, लेकिन इतने सारे किसान भाई एक जगह मिल गए तो हमारा भी कविता सुनाने का मन कर रहा है। जी एक और छोटी सी कविता। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। हमारे एक दोस्त ने हमसे कहा, अजनबी जी किसी दिन हमारे घर आओ, हमारे किराएदारों को अपनी ताजा ताजा 3-4 कविताएं सुनाओ। मैंने कहा भाई मुझे किस उपलक्ष्य में कविता सुनाना है? वह बोला बात दरअसल ये है, मुझे अपना मकान खाली करवाना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीपक जी के पास पहुंची। दीपक सैनी जी, आप जरा हमारे आपने नाम की बात की कि नाम क्यों रखा। देखो नाम हाँ। भाइयों सारे उल्टे पुल्टे चल रहे हैं। हमारे दिल्ली के अंदर ऐसे ऐसे नाम है, राधिका जी आप हिल जाओगे सुन के। अच्छा सुनाइए। देखो पुरानी दिल्ली में नई सड़क, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। नई दिल्ली में पुराना किला। यहाँ एक दिल्ली है, 250 विहार है, प्रशांत विहार, पश्चिम विहार, मयूर विहार, अशोक विहार, फलाना विहार, ढिमका विहार। आज तक समझ में नहीं आया बिहार में दिल्ली है या दिल्ली में बिहार। भाई बढ़िया, वाह 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 वाह। एक से एक खतरनाक नाम है हमारी दिल्ली के अंदर। मैं एक बार सड़क पे खड़ा हुआ था, भाई साहब एक आदमी आ गया, बोला सर ये पंजाबी बाग ईस्ट है क्या? मैंने कहा क्यों? बोला मेरे मोबाइल पे छप रहा है पंजाबी बाग ईस्ट। मैंने कहा जीपीएस का जमाना है, जहाँ खड़ा वही तो छपेगा। बोला सड़क के उस पार जाऊंगा तो क्या छपेगा? मैंने कहा पंजाबी बाग वेस्ट छपेगा। बोला सड़क के बीच में आऊंगा तो? मैंने कहा जा फिर सुबह अखबार में ही छपेगा। अच्छा हमारे यहाँ बहुत समस्या है दिल्ली में। दिल्ली में क्या है, बिजली के खंभे बहुत है, कहीं भी गाड़ देते हैं। हो सकता है इस खेत के बीच में कोई खंभा लगा दे कंपनी वाले, बिजली का खंभा कहीं भी गाड़ देते हैं, किसी के घर के सामने, किसी की दुकान के सामने, दफ्तर के सामने, जहाँ जगह मिलती है। हमारे दिल्ली के दुकानदार इतने शाणे हो गए, आपने भी अपने गांव में देखा होगा जी, दुकान के सामने खंभा गड़ता नहीं, उस पर दुकान का नाम लिख देते हैं पहले, सोनू जनरल स्टोर, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। अच्छा समस्या तब हुई जब वही खंभा उखाड़ के अगले दिन थाने के सामने लगा दिया, यहाँ चाय नमकीन बिस्किट सब मिलता है। महेंद्र जी तो एक बार बिस्किट का पैकेट लेने भी घुस गए। एक लेने घुसे थे, 20 दे के छूटे। और आपको दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बताता हूँ राधिका जी। दिल्ली में बहुत सारी समस्या है, हम उसको हास्य की नजर से देखते हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब से मेट्रो ट्रेन दिल्ली में चली है, हालत ये हो गई किसी गली में नाली बनाने के लिए भी गड्ढा खुद रहा हो, लोग सोचते हैं शायद मेट्रो जाएगी यहाँ से। सही बात है, सही बात है। ये बीच बीच में ढोल बजा देते हैं ना, ये बहुत कई बार गलत जगह ऐसा बजा देते, लगता है कैच होने के बाद नो बोल दे दियो। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सुनाइएगा कुछ ऐसा कि चेहरे पर मुस्कुराहट तो हो, लेकिन साथ ही साथ उम्मीदें जो है किसानों की, हम सब की नए साल से, वो बरकरार रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद राधिका जी। सबसे बड़ी बात कि मुस्कुराहट तो हमेशा हम भारतीयों की खासियत रही है, हर परिस्थिति में हम लोग मुस्कुराते ज़रूर हैं। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब जब एक पेड़ कटता है तो किसान को कितना दर्द होता है। थी खामोशी नज़र में दिल में कुछ अवसाद जैसा था, थी खामोशी नज़र में दिल में कुछ अवसाद जैसा था, कटा जो पेड़ तो होठों पे बस फरियाद जैसा था। क्या बात है, वाह वाह वाह। थी खामोशी नज़र में दिल में कुछ अवसाद जैसा था, कटा जो पेड़ तो होठों पे बस फरियाद जैसा था, लहू से सींच कर अपने किया मैंने बड़ा जिसको, लहू से सींच कर अपने किया मैंने बड़ा जिसको, बताऊं क्या तुम्हें वो पेड़ एक औलाद जैसा था। अरे वाह वाह वाह। क्या तुम्हें वो पेड़ एक औलाद जैसा था। लेकिन हम ये प्रण लेते हैं कि ऐसे आंसू हम अपने अन्नदाताओं की आंखों में ना दें और उनके साथ नववर्ष की खुशियां मनाते मैं ये कहूँगी, यहाँ नववर्ष की किरणें यही पैगाम लाई है, यहाँ नववर्ष की किरणें यही पैगाम लाई है कि उगते अन्न की खुशबू बीमारी की दवाई है, कि उगते अन्न की खुशबू
बीमारों की दवाई है, जो माथे से छलक करके यहाँ गिरता जमीनों पर, जो माथे से छलक करके यहाँ गिरता जमीनों पर, वो मेहनत का पसीना ही किसानों की कमाई है, वो मेहनत का पसीना ही किसानों की कमाई है, वो मेहनत का पसीना ही किसानों की कमाई है। और ये भी कहना चाहूँगी, हाँ जिसके वास्ते अमृत छलकता आसमानों से, ये वो किसान है जिनको हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ईश्वर क्या देता है, जिसके वास्ते अमृत छलकता आसमानों से, जो आवाजें बुलंद करता है खेतों से मचानों से, जो आवाजें बुलंद करता है खेतों से मचानों से, नतीजा दे दिया देखो ये गुजरे दौर ने हमको। आपने एक बात कही थी कि काफ़ी ऐसे काल आए थे और बीच में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसके बावजूद सब अच्छा हुआ। तब मैं कहती हूँ, नतीजा दे दिया देखो ये गुजरे दौर ने हमको, नतीजा दे दिया देखो ये गुजरे दौर ने हमको, कोई हक छीन नहीं सकता मेहनत कश किसानों से, कोई हक छीन नहीं सकता मेहनत कश किसानों से, कोई हक छीन नहीं सकता मेहनत कश किसानों से। क्या बात है, जोरदार से तालियां। बहुत सुंदर। और जितनी भी आपने अभी बातें कही हैं, यकीनन ये वो हमारे किसान ही हैं जिनके लिए आपने उन शब्दों का प्रयोग किया है। और महेंद्र अजनबी जी, हम तो हाथ से गए, कभी अगर शेर भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। हमारे एक दोस्त ने लिखने की कोशिश की कि सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर। देखो दोस्तों, पहली लाइन कितनी बढ़िया बनाई उसने, सब कुछ लुटा दिया तेरे प्यार में सितमगर, एक भैंस बच गई थी वो आज बेच दी। बहुत अच्छे। कविता आप सभी किसान भाइयों को समर्पित करता हूँ। बहुत स्वागत। कि एक कवि सम्मेलन में सुनने वालों ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला, तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहाँ भी खेतों में खाट बिछी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर पहुंच जाता हूँ। आज भी यही सोच के मैं यहाँ पर आया हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब कर दिया, जो एक श्रोता लेट आए थे, मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। क्या बात है। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, श्रोता बोर हो गए। मैंने सबसे माफी मांगी बाद में, मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे यही नहीं पता रहता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां बजाइए। बहुत जोरदार से तालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये हम सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। वाह, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। क्या बात है भैया, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, सही बात। आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूँ आपको, घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा। आज हमें याद आ गई यहाँ पर। क्या बात है, क्या बात है। हम सब भूल चुके गाँव की ताजा हवा और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। क्या बात है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष, भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। हम सब भूलते जा रहे हैं। बहुत सत्य वचन। बहुत धन्यवाद। जोरदार से तालियां एक बार क्या बात है। महेंद्र अजनबी जी के लिए।
क्योंकि इन्होंने जो बातें कही है, मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ भूल गए हैं और वही याद दिलाने के लिए आज हम खेत खलियान में बैठे हुए हैं, किसानों के बीच। आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इसी मिट्टी से हम निकलकर आज देश के हर कोने में पहुंचे हैं। उनको याद करना और उनके साथ नव वर्ष की शुभकामनाएं या सेलिब्रेशन तो बनता है। आखिरी आपके पास आऊंगी दीपक जी, उसके बाद समापन की ओर चलेंगे। और इसी के साथ ये भी कहूंगी, ये दीपक जब जलता है तो पूरे देश में उजाला कर देता है, और इसी उजाले के साथ आज किसानों के घर पर भी और चेहरे पर भी। किसान भी एक कवि होता है, वो धरती पर हल से कविताएं लिखता है। तो मैं अब, क्योंकि आपने बात की कि किसानों के बेटे ही सरहद पर जाते हैं, जवान बनते हैं, तो मैं कुछ थोड़ी सी देश की बात भी करना चाहूंगा, और वो भी हास्य में करना चाहूंगा। 2 पंक्तियां हैं, पहले पत्थरबाजी कश्मीर के अंदर होती थी, वो खत्म हो गई। तो मैंने एक हास्य का कवि देशभक्ति करेगा तो कैसे करेगा? सही बात है। हमने हटा दी धारा 370, अब मार के दिखाओ पत्थर। वाह 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 वाह। एक फिल्म का डायलॉग आप सबने सुना होगा, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो। अब उसमें वायलेंस है, हिंसा है। हमने बिल्कुल हंसते हंसते बात खत्म कर दी जी। 2 लाइनों में पूरा किस्सा खत्म है। एक वो फिल्म का डायलॉग, एक लाइन, और एक लाइन राधिका जी अपनी तरफ से सुनना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे। जितने मेरे ट्रैक्टर पे भाई बैठे हैं वो भी समर्थन करें, हंसी मजाक भी निपटा दिया, जरूरत नहीं मार काट की। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। बहुत अच्छे। मांगते रहो। और कभी किसी पार्टी का, किसी दल का नहीं होता है। कश्मीर में से धारा 370 हटी। अंतिम में जवान की बात, क्योंकि वो हमारे जवानों के बल पर हुआ है, वो मैं 4 पंक्तियां सुना करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा, अपनी वाणी को। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। 70 सालों से। वाह। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा, वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप सबको बहुत बहुत नव वर्ष की सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और ये सत्य है, वो हीरे और मोती जवारात यही धरती उगलती हैं, और इसी से आज हमारा देश का तिरंगा सर उठाकर दुनिया भर में अपना पैगाम लिखता है। इन्हीं कवियों का धन्यवाद करती हूँ, इन किसानों का धन्यवाद करती हूँ, और धन्यवाद खुद का करती हूँ कि सर पर ये पगड़ी सज गई है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत खूबसूरती के साथ नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।